हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम सेम नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सेल्स हो गया या परचेज हो गया, उसमें इसको क्लासिफाई करते हैं। देन हम उसको समराइज करते हैं इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। देन उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए हमारा फाइनेंशियल डेटा यूजफुल और इजी बना सके। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इट रिफर्स टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें दो पार्टीज होती हैं। हमने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, उन्होंने हमें उसके बदले पैसा दिया, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकती है। हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके कुछ ना कुछ आउटकम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अकाउंट। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस related to a particular person, asset, liabilities, expense और income। हम जहां पे अपने सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा अकाउंट होता है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है, एसेट से रिलेटेड हो सकता है, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंस से रिलेटेड हो सकता है, या इनकम से रिलेटेड हो सकता है। अब एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है इवेंट। इट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस होता है। अब चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे हम इवेंट बोलते हैं। अब हमारे अकाउंट का एक फॉर्मेट भी होता है, वो भी देख लीजिए। हम टी के फॉर्म में बनाते हैं। एक होता है हमारा राइट हैंड साइड, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब एक साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड, एक साइड होता है हमारा डेबिट साइड। तो ये हमारा फॉर्मेट है और यहाँ पे होता है अकाउंट। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट या राम्स अकाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। जो भी अमाउंट एक ओनर या प्रोपराइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो उसकी कैपिटल होती है। इसीलिए कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। फॉर द फर्म इट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोपराइटर। फर्म के लिए जो भी अमाउंट हमारे ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट्स ओनर। अब कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ये याद कर लो, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds। कोई भी अमाउंट ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब वो अपने घर का रेंट पे करने के लिए वो यूज करे
या अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी अमाउंट वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। So thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe and keep supporting me.